कुछ रिश्तों से इंसान अच्छा लगता है, कुछ इंसानों से रिश्ता अच्छा लगता है। आज मेरी जिंदगी का एक अध्याय पूरा हुआ। जब तुम पैदा होने वाली थी तब आशीर्वाद फिल्म टीवी पर देखने में आई। इस फिल्म में अशोक कुमार का अपनी बेटी से बेपनाह प्रेम बताया गया, जो अंत में उनकी बेटी के विवाह के समय आशीर्वाद के रूप में उन्होंने उड़ेल दिया। तुमसे पहले सौम्या आ चुकी थी, उसके प्यार से मैं पहले ही अभिभूत था। इसीलिए भगवान से प्रार्थना की कि इस बार भी मुझे बेटी ही देना, जिसे मैं भी अशोक कुमार की तरह प्यार कर सकूं। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैंने फिल्म के उस बेटी के नाम पर तुम्हारा नाम बिट्टू रखा। पता नहीं अशोक कुमार की तरह तुमसे उतना प्यार कर पाया कि नहीं, परंतु आज आशीर्वाद के रूप में कुछ दहेज देना चाहता हूं। हमेशा ईश्वर से जुड़े रहना। ईश्वर ही हमारी जड़ है। जड़ से जुड़े रहने पर ही आनंद से जुड़े रहोगी। नदी और कुएं से समझे। नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, इसीलिए उसका मीठा पानी खारा हो जाता है। कुआं नीचे से ऊपर की ओर उठता है, इसीलिए मीठा रहता है। नदी जड़ों से नहीं जुड़ती, इसीलिए सूख जाती है। कुआं अगर जड़ से जुड़ा रहे तो कभी नहीं सूखता। कभी घमंड नहीं करना एवं सदा नीचे से ऊपर की ओर उठना। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी है जहां हम गुनाह करते हैं। तुम्हारे नाम दिव्या में आई छुपा है। आज अपना आई अहंकार अपने मायके में छोड़ जाए, जिससे हम तुम्हारे स्वभाव एवं संस्कार के बारे में सुनकर खुश होकर तुम पर घमंड कर सके। तुम कभी घमंड मत करना और न ही किसी को बदलने की कोशिश करना। प्रतिदिन स्वयं को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयत्न जारी रखना। ट्रांसफॉर्म करने से सबसे बड़ा फायदा इस लाइन से समझें। जरूरत है मुझे कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो चाहने लगे हैं मुझे। मेरी उदासियां तुम्हें कैसे नजर आए, तुम्हें देखकर तो हम मुस्कुराने लगते हैं। अगर आप सही हैं तो आपको कोई याद नहीं रखता, परंतु अगर आप गलत हैं तो आपको कोई नहीं भूलता। इसलिए हमेशा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास जारी रखना। प्रतिदिन नाम स्मरण जरूर करना। भगवान की जरूरत क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर ये सभी कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा एवं बुरे कर्म का बुरा। जब सब कुछ पहले से तय है तो नाम स्मरण क्यों? एक घटना से जानने की कोशिश करेंगे। द्रौपदी विवाह के समय यह तय था कि जो भी ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में नीचे पात्र में भरे जल में उसकी परछाई देखकर निशाना लगाएगा, उससे द्रौपदी का विवाह संपन्न होगा। अर्जुन भी स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन, जो कि एक महान धनुर्धर थे, कई प्रकार से समझाया कि कैसे बाण चलाना है। अपनी आंख तक बाण को तानना, बहुत तक नहीं, उन्होंने समझाया। सांस रोककर बाण छोड़ना, एकाग्रचित्त रहना, सिर्फ मछली की आंख को देखना आदि। 15 मिनट तक कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते रहे। इतना सारा ज्ञान सुनकर अर्जुन झुंझला गए और बोले, पार्थ, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आप क्या करोगे? कृष्ण बोले, मैं वह काम करूंगा जो तुम नहीं कर सकते। अब अर्जुन के अहंकार को चोट लगी और वो तिलमिला कर बोले, मैं क्या नहीं कर सकता। उनकी आवाज में उनका अहंकार साफ बोल रहा था। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले,
मैं उस समय हवा नहीं चलने दूंगा जिससे पात्र में भरे पानी में तरंगे उत्पन्न न हो और तुम ठीक से मछली की आंख देख सको। क्या तुम हवा को चलने से रोक सकते हो? अर्जुन मौन हो गए। तुम भी सदा ध्यान रखना कि हम केवल पुरुषार्थ कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए, परंतु परिस्थितियों को अनुकूल करना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमेशा ईश्वर का नाम स्मरण करते रहना जिससे परिस्थितियां तुम्हारे सदा अनुकूल रहें। मनुष्य प्रकाश बना सकता है, धूप नहीं। ससुराल में बेल बनकर मत रहना। तुमने सदा सहारा दिया है, इसलिए तुम पूरे परिवार का सहारा बनकर रहना। बेटियों की एक खूबी यह भी है कि हम इन्हें बेटा कहकर पुकार सकते हैं, परंतु बेटे को बेटी कहकर नहीं पुकार सकते, क्योंकि बेटियां खास होती हैं। वो वक्त आने पर बेटा भी बनकर दिखाती हैं और बेटी का किरदार भी बखूबी निभाती हैं। आशीर्वाद फिल्म में अशोक कुमार अपनी बेटी के लिए कविताएं लिखता था। मैं भी आज अपनी भावना इस कविता द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटी, खाद पानी बेटों को फिर भी लहलाती हैं बेटियां। रुलाते हैं जब बेटे, हंसना सिखाती हैं तब बेटियां। नाम करे ना करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, ये सच है कि मेहमान है बेटी। उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से अनजान है बेटी। मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, मगर घर नहीं होते बेटियों के। मायका तो कहता है बेटी पराई है, ससुराल कहता है पराए घर से आई है। ये नहीं कहूंगा कि बेटियां हर वक्त साथ साथ रहती हैं, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। शर्त लगी थी दुनिया की खुशी को एक लफ्ज में लिखने की। वो किताबें ढूंढते रहे, मैंने लफ्ज बेटी लिख दिया। मैं तो अपनी माँ के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। न जाने ये हुनर कहां से लाती है बेटियां। सारे जहां की खुशियां तुझ पर लुटा दूं, जिस राह से तू गुजरे वहां फूल बिछा दूं। होगी रुखसत जब भी मेरे आंगन से तू बेटी, ख्वाहिशें यही जमीन से लेकर पूरा आसमान सजा दूं। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घर का उजाला होती हैं। बहुत अच्छी बात है, बाप और बेटी में एक चीज समान होती है, दोनों को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। एवं अंत में सबकी किस्मत में कहाँ होती हैं बेटियां? ईश्वर को जो घर पसंद आए वहां होती हैं बेटियां। मेरी 3 बेटियां हैं। हाँ, ईश्वर को मेरा घर बहुत पसंद है। अब उस खुदा से ये अंतिम दुआ है कि भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी, और एक बेटी जो बची है वो भी उड़ जाए, इतनी मोहल्लत तो बहरहाल खुदा से मांगी। अंत में मैंने नाम स्मरण के ऊपर आपको बहुत कुछ बोला। हम उस भगवान को एक छोटे से भजन से याद करेंगे, उनको अपने बीच में बुलाएंगे। जहाँ भी ईश्वर का नाम स्मरण होता है वहाँ वो जरूर उपस्थित होते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं, हमारी बेटी को आशीर्वाद देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, आवाज़ तो मत चाहिए। एक लाइन में बोलूँगा, छोटा सा भजन है, हम सब मिलकर उसको प्लीज दोहराएंगे। मेरे लिए गाना इस समय बहुत मुश्किल है, प्लीज आवाज पे मत जाइएगा और दोहराने का प्रयास करिए, दिल से दोहराइए, ईश्वर जरूर आएंगे। कृष्ण भगवान का भजन है। कृष्ण भगवान वैसे बहुत मोहक हैं।
चित चोरा मुरली वाला, चित चोरा मुरली वाला, चित चोरा मुरली वाला, चित चोरा मुरली वाला, नंदलाल नंद गोपाला, नंदलाल नंद गोपाला, नंदलाला नंदलाला, ओ नंदलाला नंदलाला, वृंदावन श्याम गोपाला, वृंदावन श्याम गोपाला, मथुरा ब्रिज गोकुल बाला, मथुरा ब्रिज गोकुल बाला, मनमोहन मदन गोपाला, मनमोहन मदन गोपाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाल नंद गोपाला, नंदलाल नंद गोपाला, नंदलाला नंदलाला, ओ नंदलाला नंदलाला, चित चोरा मुरली वाला, चित चोरा मुरली वाला, नंदलाल नंद गोपाला, नंदलाल नंद गोपाला, नंदलाला नंदलाला, ओ नंदलाला नंदलाला, वृंदावन श्याम गोपाला, वृंदावन श्याम गोपाला, मथुरा ब्रिज गोकुल बाला, मथुरा ब्रिज गोकुल बाला, मनमोहन मदन गोपाला, मनमोहन मदन गोपाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाल नंद गोपाला, नंदलाल नंद गोपाला, नंदलाला नंदलाला, ओ नंदलाला नंदलाला। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही भगवान की कृपा अमन पे, दिव्या पे, पूरे मित्तल परिवार पे और सबके ऊपर खूब बरसती है। सही आवाज को मत जाइएगा और दोहराने का प्रयास करिए, दिल से दोहराइए, ईश्वर जरूर आएंगे। कृष्ण भगवान का भजन है।